मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस दिया हुआ है, समान धातु के तीन तारों के द्रव्यमानों के अनुपात 1:2:3 है तथा उनकी लंबाई का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में है तथा विद्युतीय प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। द्रव्यमान और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है और समान धातु के तीन तार हैं, यानी कि M1:M2:M3 का अनुपात जो दिया हुआ है 1:2:3 तथा लंबाई का अनुपात है L1:L2:L3 इक्वल टू 3:2:1। अब पूछ रहा है प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध इक्वल टू R इक्वल टू होता है रो इंटू L अपॉन A, यानी कि L जो है तार की लंबाई है और A जो है क्रॉस एरिया है और रो जो है यानी कि तार का प्रतिरोधकता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि A कोई धातु का तार है और इस धातु के तार का क्रॉस एरिया है जो वो A है और लंबाई जो तार की लंबाई जो है वो L है। तो इस तार का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो V इक्वल टू होगा L इंटू A, यानी कि कह सकते हैं A इंटू L, यानी कि दिया हुआ है द्रव्यमान और लंबाई तो है पर द्रव्यमान नहीं है, तो यानी कि द्रव्यमान रहेगा तब तो इसका यूज करेंगे। तब हम ये जानते हैं कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो हम कह सकते हैं आयतन इक्वल टू होगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व। अब क्या आयतन को लिख सकते हैं A इंटू L, क्योंकि आयतन इक्वल टू क्या होता है क्रॉस एरिया इंटू लेंथ लंबाई, तो यानी कि आयतन के स्थान पर A इंटू L लिख सकते हैं और ये द्रव्यमान जस का तस रहेगा। अब हमें A के रूप में चाहिए ना, तो L को A साइड कर देते हैं, यानी कि गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो A इक्वल टू होगा द्रव्यमान बट्टा घनत्व इंटू L, यानी कि A के फॉर्म में आ गया। अब A का मान हम यहां पर रख देंगे, यानी कि R इक्वल टू रो L, A के स्थान पर द्रव्यमान यानी कि M और घनत्व बट्टा घनत्व यानी कि D इंटू L, यानी कि क्या ये ऊपर जाएगा, यानी कि L में L से गुना करवाएंगे तो L स्क्वायर होगा, तो R इक्वल टू होगा रो L स्क्वायर इंटू D अपॉन M। अब हम ये जानेंगे कि समान धातु के तार है, तो समान धातु के तार है तो सभी का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या होगा, समान होगा, यानी कि नियत रहेगा। और समान धातु के तार है तो घनत्व भी क्या होगा, नियत होगा, यानी कि A नियत होगा, यानी कि R जो होगा वो समानुपाती होगा L स्क्वायर अपॉन M का, यानी कि प्रतिरोध R L और M के बीच में ये संबंध आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि R1:R2:R3, यानी कि R1 इक्वल टू होगा L1 स्क्वायर अपॉन M1 इज टू L2 स्क्वायर M2 इज टू L3 स्क्वायर M3, यानी कि L1 क्या है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, M1 क्या है 1 इज टू L2 क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और M2 क्या है 2 इज टू L3 क्या है 1 का स्क्वायर 1 और M3 क्या है 3, ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 3 को हटाने के लिए रेशियो कभी अनुपात में नहीं होता, डिवाइड में नहीं होता है, तो यानी कि 3 से गुना करवा देंगे तो 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 3 से अगर गुना करवाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या होगा 1, यानी कि जब द्रव्यमान तथा लंबाई का अनुपात दिया हुआ है
समान धातु के तार है तो प्रतिरोध का अनुपात होगा 27:6:1, जो ऑप्शन जो है डी में सही होगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।